ओके, इस वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक्स टॉपिक जो है एएनएस का, उसके जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं ना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है ना वो एक्चुअली हमारे पास होता है एलर्जिक रिएक्शन जो हिस्टामिन के रिलीज़ होने की वजह से होता है। ठीक है, इसमें ईचिंग होती है, वीजिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और लो ब्लड प्रेशर, ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। ठीक है, अब एनाफाइलेक्टिक शॉक में हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एपिनेफ्रीन है। क्वेश्चन ये था कि जो हमारे पास एनाफाइलेक्टिक शॉक है ना, उसमें एपिनेफ्रीन के रिसेप्टर्स के थ्रू जो है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक को ट्रीट करता है। एपिनेफ्रीन एक्चुअली हमारे पास अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ठीक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा और लेरिंजियल एडिमा होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि एपिनेफ्रीन अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन के थ्रू हाइपोटेंशन को ट्रीट करेगा थ्रू वेसोकंस्ट्रिक्शन। अल्फ़ा 1 क्या कहते हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन, तो हमारे पास हाइपोटेंशन ट्रीट हो जाएगी। उसके अलावा बीटा 2 रिसेप्टर्स जो है वो ब्रोंकोस्पाज्म को ट्रीट करेंगे थ्रू ब्रोंकोडाइलेशन। इसके अलावा एपिनेफ्रीन जो है वो हमारे पास मास्ट सेल्स और बेजोफिल्स को स्टेबलाइज करता है ताकि हिस्टामिन जो है वो हमारे पास रिलीज़ ना हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था कि थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक्स हमारे पास क्या है। उसमें सबसे पहला हमारे पास सिम्पैथोमाइमेटिक का यूज़ जो वो नेज़ल डिकंजेस्टेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं, जिसमें फिनाइलेफ्रीन और सूडोएफिड्रीन को यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन या पोस्चरल हाइपोटेंशन की ट्रीटमेंट में भी हम लोग सिम्पैथोमाइमेटिक यूज़ करते हैं, जिसके एग्जाम्पल में ओरल एफिड्रीन या मीटोड्राइन आप लिख सकते हैं। थर्ड यूज़ जो है सिम्पैथोमाइमेटिक का वो है ब्रोंकोस्पाज्म की ट्रीटमेंट के लिए हम जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट हम देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, जिसमें टर्ब्यूटालीन, साल्ब्यूटामोल और रिट्रोड्राइन उसकी एग्जांपल्स आए। ठीक है, एनाफाइलेक्सिस के ट्रीटमेंट में एपिनेफ्रीन देते हैं। यूटेराइन रिलैक्सेंट के ट्रीटमेंट के लिए भी हम बीटा 2 शॉर्ट एक्टिंग एगोनिस्ट देते हैं, जिसमें टर्ब्यूटालीन, साल्ब्यूटामोल एंड रिट्रोड्राइन है। सीएनएस एप्लीकेशंस में मूड एलिवेशन के लिए एम्फीटामिन देते हैं, और एक होता है नार्कोलेप्सी, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम एम्फीटामिन यूज़ करते हैं। सो ये जो 5 यूजेस है ये हमारे पास सिम्पैथोमाइमेटिक के यूजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था कि कार्डियोजेनिक शॉक में हम लोग डोपामिन देते हैं। ठीक है, डोपामिन ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक में विद रीनल इंसफिशेंसी। उसमें हम डोपामिन आईवी या इन्फ्यूजन फॉर्म में देते हैं, तो ऐसा क्यों है? तो एक्चुअली होता ये है कि जो डोपामिन है ना उसकी हाफ लाइफ बहुत हाफ लाइफ शॉर्ट है। लाइक 1 मिनट जो है वो एडल्ट में, 2 मिनट जो है इसकी न्यूबॉर्न बेबीज़ में होती है, और 5 मिनट जो है ना इसकी प्रीटर्म बेबीज़ में जो है वो हाफ लाइफ होती है। सो हाफ लाइफ अगर इसकी शॉर्ट है और हमें जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक को ट्रीट करने के लिए एक कॉन्स्टेंट लेवल चाहिए होता है डोपामिन का ब्लड में, जब तक हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक एंड नहीं होता तब तक हमने इसको इन्फ्यूजन फॉर्म में देना होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डोपामिन को आईवी और स्लो इन्फ्यूजन फॉर्म में इन्फ्यूज़ करते हैं। देन इसका पार्ट बी था कि डोज डिपेंडेंट एक्शंस क्या हैं हमारे डोपामिन के। ठीक है, तो उसमें यह है कि जो हमारे पास डोपामिन है वो D1, D2, अल्फ़ा 1 और बीटा 1 एगोनिस्ट होता है। लो डोजेस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके डी रिसेप्टर्स जो हैं, डोपामिन रिसेप्टर्स जो हैं वो मोस्ट सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, डोपामिन रिसेप्टर्स एक्चुअली जो है वो रीनल वेसल्स की वेजोडाइलेशन करवाते हैं और वहाँ पे ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करवाते हैं। ठीक है, मॉडरेट डोज की बात करें तो वहाँ पे बीटा 1 एक्शन जो है वो ज़्यादा लाइक डोमिनेंट होता है, और हाई डोजेस पे जो है वो अल्फ़ा 1 एक्शन वेजोकंस्ट्रिक्शन ज़्यादा डोमिनेंट होती है। इस क्वेश्चन का जो है पार्ट नंबर सी था कि डोपामिन प्रेफर्ड ओवर नोरेपिनेफ्रीन इन सम शॉक्स वाई, लाइक कुछ शॉक्स में जो है वो हम डोपामिन नोरेपिनेफ्रीन पर प्रेफर कर रहे होते हैं। हालांकि नोरेपिनेफ्रीन जो है वो हमारे पास एक पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है। ठीक है, तो हम डोपामिन को प्रेफर क्यों करते हैं? तो एक्चुअली क्या होता है कि जो कार्डियोजेनिक शॉक है जिनमें रीनल फंक्शन इनसफिशेंट है, वहाँ पे हम डोपामिन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि डोपामिन जो है वो रीनल वेजोडाइलेशन करवाता है थ्रू एक्टिवेशन ऑफ डोपामिन रिसेप्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन रीनल वेसल्स, और रीनल वेजोडाइलेशन से क्या होता है कि किडनी में ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था कि कार्डियोवास्कुलर यूजेस ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक्स के जो है वो कार्डियोवास्कुलर यूजेस जो है ना वो इन्यूमिनेट करें। कार्डियक अरेस्ट सबसे पहले आता है, उसमें हम एपिनेफ्रीन और नोरेपिनेफ्रीन देते हैं। ठीक है, एपिनेफ्रीन हम इंट्राकार्डियक इंजेक्शन लगाते हैं इसका, और आइसोप्रोटाइनोल एवी ब्लॉकेज में यूज़ करते हैं। डोपामिन जो है वो हमारे पास जैसे पहले बताया हुआ है कि कार्डियोजेनिक शॉक विद रीनल फंक्शन इनसफिशेंट। ठीक है, उसके अलावा नोरेपिनेफ्रीन जो है वो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है सेप्टिक शॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे पास एपिनेफ्रीन जो है ना उसकी एप्लीकेशंस बताएं, लाइक क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या हैं एपिनेफ्रीन की। तो वो हमारे पास 5 होती हैं। सबसे पहले एनाफाइलेक्सिस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, एनाफाइलेक्सिस में कैसे यूज़ करते हैं वो हम पीछे सारा मैकेनिज्म्स का पढ़ चुके हैं। एस्थमा में हम यूज़ करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट फंक्शन जो होता है एपिनेफ्रीन का, उसके लाइक उसकी वजह से हम एस्थमा में भी यूज़ करते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन करवा देता है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में इंट्राकार्डियक इंजेक्शन देते हैं, और इस तरह एपिनेफ्रीन यूज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक अगर हम देखते हैं ना तो
उसके साथ भी हम लोग एपिनेफ्रीन दे सकते हैं। लाइक अगर हमने टूथ एक्सट्रैक्शन करनी है या किसी भी और जगह लोकल एनेस्थेटिक के साथ हम एपिनेफ्रीन दे सकते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जो एपिनेफ्रीन है उसका अल्फ़ा-1 एगोनिस्ट एक्शन होता है। अल्फ़ा-1 एगोनिस्ट एक्शन के थ्रू क्या कराएगा, वो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करा देगा और एनेस्थेटिक एक्टिविटी जो है वो लाइक जिस जगह पे हमने एनेस्थीसिया दिया है वो वहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिफ्थ फंक्शन इसका ये है कि ये ओपन एंगल ग्लाउकोमा में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टर्ब्यूटालिन। टर्ब्यूटालिन जो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट होता है और बीटा-2 एगोनिस्ट जो है हमारे पास जीएस रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करते हैं। जीएस रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो सीएएमपी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और सीएएमपी जो है वो पावरफुल ब्रोंकोडाइलेशन हमारे पास करवा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्लोनिडीन के यूजेस। क्लोनिडीन के यूजेस जो हैं वो हमारे पास डायबिटिक डायरिया में यूज़ करते हैं, ठीक है। पोस्ट मेनोपाजल हॉट फ्लश को कम करने के लिए हम लोग क्लोनिडीन का यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग विथड्रॉल के लिए और अल्कोहल के विथड्रॉल के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम लोग प्री मेडिकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं लाइक बिफोर एनेस्थीसिया।